सबको जय मासी की। डोम ऑफ द रॉक। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ये डोम ऑफ द रॉक जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये अब यरूशलेम में है। जी हाँ, इजराइल देश में अभी भी ये डोम ऑफ द रॉक मौजूद है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं डोम ऑफ द रॉक देखने के लिए तो वीडियो को ज़रूर देखिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि डोम ऑफ द रॉक कहाँ है। आज तो इसको हम डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहले ये क्या था और इधर क्या था और इधर क्या हुआ था, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। हमारा भारत देश में बहुत सारे ऐतिहासिक जगह है। इस तरह से इजराइल देश में भी बहुत सारे जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि आज भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, बाइबल के अंदर जो जो चीज़ के बारे में लिखा गया है, जो जो जगह के बारे में लिखा गया है, वो आज भी है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी वो जगह आज भी मौजूद है, बाइबल में जो जो लिखा गया है। तो आज की वीडियो में आप देखिए डोम ऑफ द रॉक, और इसका एक इतिहास है और इधर का एक सच्ची कहानी है जो कि बाइबल में है। ये जो आप डोम ऑफ द रॉक देख रहे हैं, ये कितना विशाल है, कितना बड़ा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने से पहले ये जगह ऐसा ही नहीं था। यहाँ पहाड़ था या जंगल था। जी हाँ, मैं क्यों यह कह रहा हूँ उसका भी एक वजह है। ये जो आप देख रहे हैं डोम ऑफ द रॉक, इधर एक पहाड़ था जिसका नाम था मोरिया पहाड़ या फिर आप कह सकते हैं मोरिया पर्वत। और मोरिया पर्वत में क्या हुआ था, मोरिया पर्वत में अब्राहम ने अपना खुद का बेटा आइजक को उसने बलिदान करने के लिए इधर आए थे। उसने क्यों इसे करने के लिए सोचा? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा जो एकलौता पुत्र है इसहाक, उसको ले जाओ और मोरिया पर्वत के ऊपर तुम अपना पुत्र को बलिदान करो, मेरा मतलब है मार डालो। अब्राहम ने ऐसा ही किया। वो अपना नौकर, एक गधा और उसके ऊपर कुछ लकड़ियाँ लगाकर और उधर जाकर पहुँचे मोरिया पर्वत। और मोरिया पर्वत के ऊपर जाने से पहले उसने अपने नौकर से कहा कि हम और मेरे पुत्र हम जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए, तुम इधर ही ठहरो। तो उसके बाद वो ऊपर गए। ऊपर जाकर अब्राहम ने क्या किया, लकड़ी को सजाया, अपना जो बेटा इसहाक को ऊपर रखा और सुला दिया। और जब वो अपना चाकू लेकर मारने वाला था, तभी परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तुम ठहरो, तुम अपना पुत्र को मत मारो, क्योंकि हम तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे कि तुम हमें ज़्यादा प्यार करते हो या फिर अपना बेटे को। हमारा लिए तुम्हारा दिल में प्यार है और हमें तुम भय करते हो। परमेश्वर का भय तुम्हारा अंदर है, ये हमें पता चला। तो उसके बाद अब्राहम ने अपने बेटे की जगह एक मेमना को देखा और उसको जाकर बलिदान किया। ये जो सारे बात मैंने आपको बताया, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है।
ये एक हकीकत है जो कि बाइबल में लिखा गया है। और ये कहाँ हुआ था? ये डोम ऑफ द रॉक, ये जो पहाड़ है इधर ही हुआ था आसपास। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बिल्कुल सच है। बाइबल कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बाइबल एक सच्ची किताब है। और ये सच्ची किताब ये बताता है कि बाइबल के अंदर जो जो जगह के बारे में लिखा गया है वो आज भी है। आज भी हमें पता चलता है कि बाइबल एक सच्ची पुस्तक है। और ये सब जगह जो आप देख रहे हैं ये उसका सबूत है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी जगह है बिब्लिकल प्लेसेस। आप खुद देख सकते हैं, इंटरनेट पर गूगल है और यूट्यूब है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है सच्चाई डोम ऑफ द रॉक। और आज बहुत सारे लोग उधर जाकर देख कर आते हैं, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इसके अंदर ईसाई लोगों को अलाउ नहीं है। ये जो इजराइल है ना, इजराइल देश में 3 टाइप का लोग रहते हैं। एक है मुस्लिम, दूसरा है यहूदी और तीसरा है क्रिश्चियन यानी कि ईसाई लोग। और 3 भाषा इधर चलता है ज़्यादा से ज़्यादा, और भी ज़्यादा लोकल लैंग्वेज हो सकता है। और 3 भाषा क्या है? उर्दू, हिब्रू और अंग्रेजी। ग्रीक भाषा भी इधर चलता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये तीनों भाषा। अब्राहम ने ईसा को लेकर यहाँ आए थे और बलिदान करने के समय परमेश्वर ने उनको रोका। ये हकीकत है, ये ऐतिहासिक सबूत है, ये जगह उसका सबूत है जो कि आपको और हमें ये बताता है। देखो, मेरा जो पवित्र पुस्तक बाइबल है वो कितना सच है। ये जो बाइबल, इधर बहुत सारी चीज़ लिखा गया है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारी चीज़ बाइबल के अंदर है और सारे के सारे 100% सारे चीज़ सच ही है। तो ये था डोम ऑफ द रॉक इजराइल का। अगर आपको कभी मौका मिले उधर जाने के लिए, आप ज़रूर जाइए। और जाकर जब आप लौटेंगे उससे, वो जो देश आप जाएंगे, लौटने के बाद आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपने कभी उधर गए हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी अच्छा लगेगा कि आप उधर जाकर उधर से लौटे। और उधर आपने क्या क्या दिखा वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इजराइल देश एक इतना बड़ा देश नहीं है, छोटा देश है, लेकिन यह परमेश्वर का आशीषित देश है। परमेश्वर का आशीष इस देश के ऊपर अभी भी है। आप देखिए, पिछले दिनों में 1 साल से ज़्यादा हो गया है, उसी दिन से हम देखते आ रहे हैं इजराइल देश ने किस तरह से 3-4 देशों के साथ अकेला लड़ रहा था। मैं तो घबरा गया जब मैंने सुना इजराइल देश अकेला लड़ाई कर रहा है 3-4 देश के साथ, फिर भी एक साथ लड़ाई कर रहा है। तो इसी से ये जो इजराइल देश का हिम्मत का पता चलता है, कितना हिम्मत वाले हैं ये लोग। और ये तो गाजा को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, गाजा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया ये इजराइल देश। और जितने भी आतंकवादी थे सबको मार डाला था। और ये भी हकीकत है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है।
इससे इस्राएल देश का पावर का पता चलता है और परमेश्वर ने किस तरह से इस्राएल देश को आशीष करके रखा है ये भी पता चलता है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बिल्कुल सच है। अगर एक देश एक साथ 3-4 देश के साथ अकेला लड़ रहा है तो इसी से आपको पता चलता है इजराइल देश का हिम्मत कितना है, कितना हिम्मत वाला है ये इजराइल देश। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक मेमोरी के लिए ये रखा गया है। ये म्यूजियम टाइप का एक है, अगर आप जाएंगे तो आप ज़रूर देखेंगे डोम ऑफ द रॉक। और यरूशलेम का पहला मंदिर नष्ट हो चुका है, दूसरा मंदिर भी नष्ट हो गया है और अभी तीसरा मंदिर बना है। जी हाँ, ये भी आपको आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और बाइबल में जो एक भविष्यवाणी लिखा है ये होगा करके, ये हो चुका है। जब तीसरा मंदिर बना, जब लाल बछड़ा का बलिदान किया गया, तभी ये भविष्यवाणी पूरी हुई और तीसरा मंदिर बन गया। जय मसीह की।